हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन या डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म of straight lines पहला पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ चुके हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं। दूसरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, उसके बाद लिखिए, अगला टाइप लिखिए आप। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन to find the equation to the straight line which passes through a point x1 comma y1, which passes through a point x1 comma y1 and a given slope small m। मैंने बता रखा कोई भी स्ट्रेट लाइन को डिसाइड करने के लिए दो कंडीशन कंपलसरी है। मतलब एक कंडीशन है तो एक नेसेसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन है तो दूसरा नेसेसरी कंडीशन, और दोनों कंडीशन मिलके सफिशिएंट कंडीशन, राइट? सफिशिएंट से ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं है। आई रिपीट, सफिशिएंट से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफिशिएंट से कम है, दैट इज इनसफिशिएंट है तो काम नहीं चलता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को दो नेसेसरी कंडीशन है, दोनों नेसेसरी कंडीशन मिलके सफिशिएंट बनता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखे, एक पॉइंट दे रखा, एक स्लोप दे रखा, राइट? मैं डायग्राम बनाऊंगा। सपोज दैट कि एक पॉइंट दे रखे ए x1 कमा y1, इसका थीटा दे रखा है, m दे रखा है, मतलब tan m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप दे रखा है तो थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है तो स्लोप दे रखा है, ये याद रखना है, राइट? सपोज दैट कि ये B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। मुझे इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप m है, पॉइंट A से पास कर, राइट? ओके, मैं हमेशा जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन होगा, इसका प्रूफ होगा, उसी से प्रूफ करूंगा, फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा। दोनों काम हो जाता है, प्रूफ भी होता है, फॉर्मूला भी आ जाता है, राइट? ओके, सपोज दैट के इस पॉइंट, इसी लाइन पे एक पॉइंट लिया मैंने P x कमा y, जनरल पॉइंट।
स्लोप ऑफ लाइन हो गया स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट इज स्लोप ऑफ एपी, एपी का स्लोप। एपी में y1 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे, तो y1 की जगह y और y2 की जगह y1, x1 की जगह x, x2 की जगह x1, राइट? ओके, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लिया मैंने उसी लाइन का, और उसी लाइन का स्लोप m दे रखे, राइट? m इक्वल टू tan थीटा। तो सेम लाइन का स्लोप दे रखा है m, तो m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। याद किस फॉर्म में रखना है वो बताता है, याद रखना, इसको इधर रख लेंगे, इधर रखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसी फॉर्मेट में याद रखते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। इसका सीधा पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू m that is slope into x minus x1, where x1 y1 is a given point, m is a slope, given slope of the line, और xy is a general point. ओके, इसी फॉर्मेट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में याद रखते हैं। तो ये था थर्ड पढ़ चुके, राइट? कौन सा फॉर्मेट पढ़ा? थर्ड वाला पढ़ा। चौथा पढ़ो, इसको याद रखते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। पहले हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में लिख लीजिएगा 2 पॉइंट फॉर्म। टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the two given point, which passes through the two given point x1 comma y1 and x2 comma y2, which passes through the two given point, which passes through the two given points x1 comma y1 and x2 comma y2, right? कोई लाइन ले लिया, सपोज डेट के एक पॉइंट ए दे रखे, ए को x1 y1 ले लिए, एक बी दे रखे x2 कामा y2, इसका इक्वेशन निकालना, राइट? इसमें कोई जनरल पॉइंट ले लेते P। हमेशा जनरल पॉइंट के टर्म में ही इक्वेशन दिया जाता है, ओके? तो यहां पे होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए बी
या AP की जगह PA लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। ओके, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो या इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, राइट। तो स्लोप ऑफ AB हम निकालने जा रहा है। ओके, स्लोप ऑफ AB हुआ, सपोज इट कि इसी को पकड़ते पहले, तो y का इसका y y1, इसका y y2, यहां से y पकड़ा तो यहां से x पकड़ेंगे, अपॉन x, यहां से x1, वहां से x x2, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बताया था, तो ये भी बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं, सेमाइजन माइनस कॉमन लेते तो इतना आ जाता है। ओके, अब आया स्लोप ऑफ PA। स्लोप ऑफ PA में y1 ये हो गया, y1 की जगह y रखते, राइट, यहां पे y1 की जगह y, और y2 की जगह y1 अपॉन, यहां से पहले पकड़ा है तो y1 इसको माना था, x1 इसको मानेंगे, x1 के x, x2 की जगह x1, राइट। ये दोनों स्लोप सेम है, तो यहां से होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। PA का स्लोप इक्वल टू AB का स्लोप, AB का स्लोप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, अब तुमको बताते लोग इसको कितने फॉर्मेट में याद रखते हैं। पहला, कितने लोग याद रखते हैं इसको, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इन ब्रैकेट x माइनस x1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। कितने लोग इस फॉर्मेट में भी याद रखते हैं, राइट। ओके, दूसरा, इसको इधर ले आते, इसको उधर ले आते, तो लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। कितने लोग इसमें याद रखते हैं? मैं इसी में याद रखता हूं, मैं इसी फॉर्मेट में याद रखता हूं, लास्ट वाला। मुझे आसान होता, जनरल पॉइंट x1 y1 लेते, x y, तो y माइनस y1, y फॉर्मूला का माइनस y1, y1 पे खत्म होता, नीचे y1 से स्टार्ट होगा, y1 फिर फॉर्मूला का माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर y2 इक्वल टू, फिर जनरल पॉइंट का x फॉर्मूला का माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस x1 यहाँ कहते हो तो x1 से स्टार्ट, x1 फॉर्मूला का माइनस x2। तो मुझे याद रखने में आसान होता है y माइनस y1 अपॉन x, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो मुझे ये याद रखने में ज़्यादा आसान होता है इन कंपेरिजन टू दिस। कितने लोग इसको भी याद रखते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी याद रखिए, मैं इसको याद रखता हूँ। ओके, तो ये रहा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या रहा? 2 पॉइंट फॉर्म था स्ट्रेट लाइन का। ओके, तो अब तक आपने पढ़ा, पहला अगर नाम शॉर्ट करके बोला हूं तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा पढ़ा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा पढ़ा पॉइंट स्लो फॉर्म, सबका शॉर्टकट नेम है। और चौथा पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म। पांचवा पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल फॉर्म शॉर्टकट नेम है। उसके बाद पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद मोस्ट जनरल पढ़ेंगे, जो पढ़ना होगा पढ़ ही लेंगे सर, बेफिक्र रहिए। फिर एक दूसरे को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। लिखिए,
फिफ्थ, ब्रैकेट में लास्ट में नॉर्मल फॉर्म लिख लेना। फिफ्थ का लिखिए, टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन to find the equation to a straight line in terms of the perpendicular let fall, मतलब अलाउ किया जाता है। लेट का मतलब अलाउ भी होता है। लेट फॉल, FALL, लेट फॉल अपॉन इट, let fall upon it from the origin at the angle that is perpendicular and the angle that this perpendicular makes with the axis of x, makes with the axis of x, makes with the axis of x। मैं डायग्राम बनाऊंगा। हाँ, शॉर्टकट में लिख लिया इसका नेम लिखेगा। क्या नेम लिखेगा? नॉर्मल फॉर्म। क्या लिखेगा? नॉर्मल फॉर्म। हमेशा 90 होता है दोनों एक्सिस, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बोला गया ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो मैंने खींचा है। लेकिन इसका दो कंडीशन दिया। एक कंडीशन क्या दिया? ओरिजिन से अलाउ किया जाता है इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, फॉल करने के लिए। ओके, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, नेम O होता है। O से सपोज के परपेंडिकुलर L गिरा है। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहां पे OL परपेंडिकुलर AB है गिवन लाइन पे। ये पहले बोल दिया, अलाउ किया गया। दूसरा, x एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है, x एक्सिस के साथ ना परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर जो x एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस, याद रखिएगा, अल्फा। क्या बना? तो दो कंडीशन दिया। ये परपेंडिकुलर फॉल किया तो पहले से मालूम है परपेंडिकुलर, इसका लेंथ मालूम होगा p। तो OL दे रखे p, एंगल AOL दे रखा अल्फा। ये दोनों गिवन है, दो कंडीशन गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन यूनिकली डिफाइन है, याद रखना। उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन ही है। देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल हो गया π/2 माइनस अल्फा। ये पाई है ना टोटल, ये पाई है, ये भी पाई है। अल्फा आ गया
पाई में से तो ये एंगल बचा पाई माइनस अल्फा, राइट। ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेनस है क्या? इसका प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत इजी देता मैं प्रूफ। मैं क्या करता, मुझे ये लेंथ चाहिए तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस मालूम है, याद रखना, बेस मालूम है, ये लेंथ अभी मालूम नहीं है, निकालना है मुझे, ये लेंथ मुझे मालूम नहीं है, राइट। यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan अल्फा। क्या लिखेंगे? tan अल्फा 90 के सामने ये परपेंडिकुलर है, tan अल्फा लिखा। नहीं, tan अल्फा की जगह सबसे बेटर है कि cos अल्फा लिख लेते, cos अल्फा, राइट। cos अल्फा लिखते तो जिस साइड पे एंगल गिरता है वो साइड बेस होता है, बेस हुआ OL और हाइपोटेनस 90 के सामने OA। cos अल्फा OL मालूम है P, OA नहीं मालूम है, राइट। OA निकालना था तो OA आ गया P अपॉन cos अल्फा, राइट। फिर से ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, राइट। ये एक्स एक्सिस पे है तो सपोज दैट कि x1 मान लिया, y0 हुआ। यहाँ y एक्सिस पे है तो x0 होगा, y1 मान लिया, राइट। तो यहाँ पे OA जो है ये OA x1 के बराबर है, OA। अब मुझे OB चाहिए, OB निकालने के लिए फिर से cos लेंगे तो ये वाला लाइन तो मालूम है तो लेंगे cos, लेकिन यहाँ पे एंगल है इस साइड से π/2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हुआ OL अपॉन OB। cos π/2 माइनस अल्फा होता है sin अल्फा, चेंज होता है, पता रखा है। OL P है और OB नहीं मालूम, यहां से OB इक्वल टू P अपॉन sin अल्फा, लेकिन OB ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेट 0y1 है तो OB y1 हो गया, राइट। तो यहां पे लिख लेते x1 P अपॉन cos अल्फा y1, x1 यहां का, y1 यहां का, P अपॉन sin अल्फा। अब इसमें कोई जनरल पॉइंट ले लेते, x, y, राइट। तो स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ AP, A से P में स्लोप निकाले लिखेंगे तो यहां से P का पहले मान लेते पॉइंट, तो y1 की जगह y और y2 की जगह 0, तो y1 माइनस y2, y माइनस 0, x1 की जगह x, x2 की जगह x1, राइट। ये दोनों पॉइंट, ओके। बाद में x1 y1 का वैल्यू पुट कर लेंगे, जनरल पॉइंट xy है।
स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, एपी का स्लोप और ए बी का स्लोप सेम होगा क्योंकि एक ही लाइन पे है। स्लोप ऑफ ए बी हो गया, पहले ये काउंट करते हैं, y1 माइनस 0, x1 की जगह 0 है, माइनस x2 की जगह x1 है, राइट। स्लोप ऑफ ए बी माइनस y1 अपॉन x1, राइट। अब यहां पे होगा स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे है। स्लोप ऑफ ए पी है y अपॉन x माइनस x1, यहां से माइनस y1 अपॉन x1, राइट। y अपॉन x माइनस x1 की जगह पुट करेंगे p cos अल्फा, राइट, माइनस y1 की जगह पुट करेंगे p अपॉन साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय x1 की जगह p cos अल्फा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉरी पहले इसमें हो गया y अपॉन x cos अल्फा माइनस p, cos अल्फा ऊपर गया, या अभी लिखे cos अल्फा नीचे ही, यहां से माइनस p साइन अल्फा, cos अल्फा अपॉन p cos p sin अल्फा, cos अल्फा ऊपर p नीचे, राइट। p से p कैंसिल, cos अल्फा ऊपर गया तो y cos अल्फा अपॉन x cos अल्फा माइनस p इक्वल टू माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, राइट। cos अल्फा कैंसिल हुआ, तो बचा y अपॉन x cos अल्फा माइनस p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया y साइन अल्फा इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 1 से, तो माइनस x cos अल्फा माइनस माइनस प्लस p, इसको इधर ले आया माइनस वाले को, तो x cos अल्फा प्लस में प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसी फॉर्मेट में याद रखते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, जहां की अल्फा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से, ओरिजिन से लाइन पे, तो x एक्सिस के जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, पॉजिटिव x एक्सिस है, और p जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से टू द स्ट्रेट लाइन। ये दोनों पैरामीटर याद रखना है, ओके।
सबके ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, ज्योमेट्री बनाकर मैं लेकिन डायरेक्ट ही पढ़ा रहा, तो ज्योमेट्री बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जनरल पॉइंट ले लेके फास्ट में काम कर रहा कि सो डैट आपको आसानी हो, जल्दी जल्दी समझ में आए। इसके प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसलिए बता रहे कि थोड़ा दिमाग में आएगा कि ज्योमेट्री का काम कैसे होता है, खासतौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट, इसलिए प्रूफ बताया। नहीं तो इसका जो मेन स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है वही इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। अब हम सिक्स्थ फॉर्मेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिक्स्थ फॉर्मेट। छठा फॉर्मेट पढ़ने के बाद एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे सबको। देखिए अगला पैरामीट्रिक कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं अगला को? लास्ट फॉर्म है सिक्स्थ फॉर्म स्टैंडर्ड, उसके बाद एक मोस्ट जनरल पढ़ाएंगे। इसका इन शॉर्टकट नेम है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका एप्लीकेशन है आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फॉर्म काम आता है। जनरली ये फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं कहीं कहीं पे क्वेश्चन में यूज़ होता है पॉइंट, किसी पॉइंट से हट के दूसरा पॉइंट लिखने में, राइट, उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और हेल्प करता है, राइट। तो कोई भी पॉइंट किसी डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पॉइंट से लिखने पे काम आता है, इसलिए ये फॉर्म पढ़ लेते हैं, राइट। लिखिए इसका पैरामेट्रिक फॉर्म इन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ चुके हैं। द इक्वेशन टू ए स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन टू ए स्ट्रेट लाइन which passes through a given point, which passes through a given point and makes a given angle theta, and makes a given angle theta with a given line with a given line with a given line with a given line okay, it should be different from point slope form. It should be
different from point slope form. It should be different from point slope form. Right? The point slope form डिफरेंट होना चाहिए. तो देखो ये अभी मैं जो लाइन ले रहा, जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, सपोज डेट के एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, राइट? ओके. और एक पॉइंट से पास कर रहे, वो पॉइंट सपोज दैट x1 कामा y1 पॉइंट से पास कर, राइट? एक जनरल पॉइंट लेते P, x कामा y. अब इसका इक्वेशन लिखना है, लेकिन पॉइंट स्लोप फॉर्म में नहीं लिखना है. इसका स्लोप तो m इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, लेकिन पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं, डिफरेंट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे. पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ अगर करेंगे तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, राइट? सपोज दैट के x1 y1 से r डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट P लिया है, r मेरा अभी, तो इसमें तीन हो गए, x1 y1 थीटा r. ओके, r दिया हो सकता है, तो थीटा नहीं दिया होगा, कोई दो दिया होगा. और एक यहां से पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करते, राइट? तो यहां से अगर हम देखें तो इसका स्पेस आएगा x माइनस x1. कितना आएगा? x माइनस x1. और ये स्पेस आएगा y माइनस y1, राइट? तो यहां से क्या करेंगे, L यहां पे लिया, तो cos थीटा L अपॉन ट्रायंगल में L अपॉन AP, L हो गया x माइनस x1 अपॉन APR हो गया. तो R इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा साइन थीटा हुआ उसी ट्रायंगल में PL अपॉन AP. PL हो गया y माइनस y1 अपॉन AP व R. ये फर्स्ट है. सेकेंड यहां से निकाले R इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन सेकेंड, राइट? फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाए तो होगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, राइट? देखिए r अगर
पॉजिटिव आया तो पॉइंट अपवर्ड टू x1 y1। r अगर पॉजिटिव है, इफ r पॉजिटिव देन xy will be upward from x1 comma y1. If r negative then x1 comma y, sorry, x comma y will be downward from x1 comma y1। x1 गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर लेंगे तो r पॉजिटिव आएगा, राइट। और गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे जनरल पॉइंट लेंगे तो r नेगेटिव आएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, ओके। यहां से एक चीज देखें कि x1 निकालें तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r, x माइनस x1 r कॉस थीटा, x1 उस साइड गया तो x इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा, राइट। से y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, y माइनस y1 अपॉन r साइन थीटा, तो y इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा, राइट। तो xy को जनरल पॉइंट था, उस जनरल पॉइंट को x1 y1 थीटा एंड r के फॉर्म में लिखेंगे। x लिखाएगा x1 प्लस r cos थीटा, अब y1 लिखाएगा y लिखाएगा y1 प्लस r sin थीटा, राइट, ओके, कंफर्म, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हुआ तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म, ये इक्वेशन याद रखेंगे और इसी को पॉइंट में चेंज करते x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, ओके। थीटा यहाँ पे मैंने किसी भी लाइन, लेकिन यहाँ पे मैंने x एक्सिस से मान के काम किया, तो x एक्सिस के साथ वाला ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्या है, x एक्सिस के साथ लाइन का इक्वेशन है। x एक्सिस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से, किधर से, तो ये पॉइंट हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या हुआ, पैरामेट्रिक पॉइंट हुआ, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही कीमती इक्वेशन है, मतलब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। लास्ट तो नहीं कहिए, लिखिए मोस्ट जनरल फॉर्म, या जनरल फॉर्म ही लिखिए इसको। इनफैक्ट इसका नाम लिखिए, इन्होंने लिखा है एनी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, एनी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, any equation of the first degree, any equation of the first degree in x and y, in x and y, any equation of the first degree in small x and small y always represents a straight line, always represents a straight line, okay। 1 डिग्री इक्वेशन क्या होता, तो लिख देता that is ax plus by plus c equal to 0 represent a straight line। 1 डिग्री इक्वेशन 2 वेरिएबल में, क्या है, 1 डिग्री इक्वेशन 2 वेरिएबल में, कैसे, सपोज दैट
के सपोज दैट कि ये इक्वेशन को दिखा रहा है, अभी मान लिया, प्रूफ करना है कि है कि नहीं है। तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए x1 कॉमा y1, एक लिया x2 कॉमा y2, एक लिया x3 कॉमा, अभी तीनों इसी लाइन पे हैं। ये कर्व है, सपोज कर्व ही है, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, सपोज दैट के कर्व ही है, तीनों सेटिस्फाई करेंगे इसको। ax1 by1 प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा भी सेटिस्फाई करे ax2 by2 प्लस सी इक्वल टू 0। तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा ax3 by3 प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, ओके। अब तुम देखते इसको सॉल्व करते, एलिमिनेट करते, ए बी सी एलिमिनेट करोगे तो एलिमिनेट करने के बाद एक लंबा चौड़ा इक्वेशन आएगा, इक्वल टू 0 करके आएगा। उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मैंने बताया है कि तीन पॉइंट का डिटर्मिनेंट इस तरह इक्वल टू 0 बनता है। तो ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी कोलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे। किस पे? ए बी सी कोलिनियर, तो स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। राइट, ओके। ए बी सी कोलिनियर तो स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा। वो एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे x1 y1 1, उस वैल्यू को इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसलिए इस साइड का एक्सप्रेशन x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, तो कोलिनियर हो गया, तो मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। राइट, अब मैं एक काम 2 पॉइंट फॉर्म में छूट गया था, अभी देख के याद आया। सपोज दैट के x1 y1, x2 y2, एक पॉइंट मैंने P माना, जनरल पॉइंट xy, गिवन पॉइंट A था, B था, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे थे। तो इसका अगर इक्वेशन लिखते तो लिखा था मैंने y माइनस y1 अपॉन एक y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इसको जब मैनिपुलेट करते थे देखते एक डिटर्मिनेंट था, वो डिटर्मिनेंट इसी तरह था जो अभी लिखा था। x1 की जगह x, y1 x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हमें स्ट्रेट लेने का है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। किसमें? डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। राइट, अब हम लोग सारे फॉर्म पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम करेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज कुछ जो टाइम बचे हुए हैं उसमें हम आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं। ओके, देखो y माइनस y1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो आएगा ये y माइनस y1 mx माइनस mx1, तो y m x प्लस y1 उस साइड लेता, y1 माइनस m इंटू x1, ये c का हो गया, ये स्लोप हो गया, ये x हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। राइट, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करना है। अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको इधर ले आओ,
तो माइनस एम एक्स प्लस वाई, ये सी के बराबर है, यहाँ एम है, अब इसको इधर ले आए तो y1 माइनस एम एक्स वन, डिवाइड देंगे तो माइनस एम एक्स अपॉन y1 माइनस एम एक्स वन प्लस y अपॉन y1 माइनस एम एक्स वन इक्वल टू 1। यहाँ पे x अपॉन डिवाइड देंगे तो माइनस y1 माइनस एम एक्स वन अपॉन m प्लस y अपॉन y1 माइनस एम एक्स वन इक्वल टू 1, राइट? ओके, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो पॉइंट फॉर्म से मैंने किस में लाया? पॉइंट फॉर्म से ले आए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप, उसके बाद मैंने लेके आए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब इसको मैं 2 पॉइंट फॉर्म में चेंज करना चाहूंगा तो मुझे कर लेंगे दूसरे दिन 2 पॉइंट फॉर्म में, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और इसको फिर मैं इसमें नॉर्मल फॉर्म में टाइम लगेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में होता नहीं सब चीज। इसके जो भी फॉर्मेट बचे हैं वो नेक्स्ट डे में करेंगे। ओके, उसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आपका काम है करने का, लेकिन मैं क्या करने जा रहा, देखिए x प्लस डी वाई प्लस सी, मोस्ट जनरल को मैं फॉर्मेट में चेंज करने जा रहा, याद रखना। जो जितना हो सकेगा 6 के 6 में करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा आज करेंगे, राइट? पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ले जाएंगे चेंज में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड दे तो माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, तो यहां पे स्लोप हुआ माइनस ए अपॉन बी एंड इंटरसेप्ट हुआ, इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी। याद रखना इसका स्लोप हमेशा माइनस बी अपॉन ए लिखना, क्या लिखना? सॉरी, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी लिखना हमेशा स्लोप में। ओके, राइट? इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, इसका स्लोप निकलने का हमेशा याद रखना माइनस बी माइनस ए अपॉन बी, क्या आएगा? माइनस ए अपॉन बी। दूसरा है इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो x प्लस बी वाई माइनस सी से डिवाइड दिया इसको, तो a अपॉन माइनस सी एक्स, बी वाई अपॉन माइनस सी 1, हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस साइड, तो x अपॉन माइनस सी बाई ए माइनस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी। इसका x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए और y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी, याद रखना, x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए, y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी। ओके, अब इसका तीसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, चेंज करना। सपोज ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी,
तो इसमें कोई पॉइंट दिया होगा, सपोज दैट के स्लोप पॉइंट फॉर्म में कोई एक पॉइंट तो निकलेगा ही निकलेगा, x1 कॉमा y1 इसमें पॉइंट दिया होगा, राइट? ओके, तो पॉइंट इस लाइन पे थे, इसको पहले थे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे इसी लाइन पे ये पॉइंट गिवन पॉइंट है, तो ax1 by1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, राइट? दोनों को सेपरेट किया अगर तो c कैंसिल, यहां से a कॉमन x माइनस x1, b कॉमन y माइनस y1, राइट? तो b y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a x माइनस x1। स्लोप आना भी चाहिए माइनस a बाई बी, स्लोप आ गया माइनस a बाई बी, ये स्लोप हुआ, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज किया क्या? इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज करेंगे। जो पॉइंट गिवन फॉर्म है x1 y1 दिया, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप आया माइनस a बाई बी, पहले भी निकाला था x माइनस x1। ओके, पॉइंट फॉर्म में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है इसका, 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ा था, इसमें 2 पॉइंट गिवन होगा x1 कॉमा y1 और दूसरा x2 कॉमा y2, राइट? x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। यहां से एक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन दिया है पहले से, इस इक्वेशन का लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है। x1 y1 इसी पे थे ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। x2 y2 इसी पे ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0, राइट? पहले सेकेंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते थे, a इन ब्रैकेट, इसको अभी नहीं सब्ट्रैक्ट करें, राइट? बाद में करेंगे इसको। तो a इन ब्रैकेट x1 माइनस x2 प्लस b इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहां से माइनस a अपॉन b, यही स्लोप था उसका, राइट? स्लोप आया y माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, और ऑलरेडी यहां पे x प्लस बी वाई प्लस सी, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आया था y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a अपॉन बी x माइनस x1, राइट? a माइनस a अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे वहां पे, तो 2 पॉइंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 x माइनस x1, या y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, राइट? अब x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 को नॉर्मल फॉर्म में, किसमें? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, राइट? देखिए इस x इंटरसेप्ट इसका निकाला, राइट? x इंटरसेप्ट निकाला इसका माइनस सी अपॉन बी कॉमा 0, और y इंटरसेप्ट निकाला है इसका माइनस सी अपॉन बी, ये सॉरी माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन बी, राइट?
ओके। अब ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा 90, ओके। वन 180 डिग्री माइनस ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये वाला एंगल निकालेंगे हम। माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस अल्फा 90 डिग्री प्लस अल्फा, राइट। नाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा आ गया, तो या यहीं से ट्रायंगल में इसको ए माना इसको बी माना, इन ट्रायंगल ए ओ बी में cos 90 डिग्री माइनस अल्फा आया ओ ए अपॉन ए बी, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए आया ओ बी अपॉन ए बी, राइट। यह आया साइन अल्फा ओ ए हो गया माइनस सी ए अपॉन ए बी, यहां से कॉस अल्फा ओ बी और माइनस सी अपॉन बी कैपिटल ए बी, राइट। ओके, कंफर्म। मुझे चाहिए साइन अल्फा माइनस सी अपॉन कैपिटल ए बी कॉस अल्फा माइनस सी अपॉन बी होल डिवाइडेड ए बी निकालना मुझे। ए बी निकालना अंडर रूट दिस स्क्वायर दैट इज माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर दिस स्क्वायर माइनस सी अपॉन बी होल स्क्वायर, या सी स्क्वायर बाहर निकल गया सी, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी इक्वल टू सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आप इस डायग्राम की जरूरत नहीं मुझे, फाइनली मैं काम करूंगा। मुझे साइन अल्फा चाहिए था, साइन अल्फा आया माइनस सी अपॉन डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, साइन अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कॉस अल्फा माइनस सी अपॉन बी ए बी का हो गया सी ए अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल बी से बी कैंसिल, कॉस अल्फा हुआ माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा मालूम हो गया, तो फॉर्मेट होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p का, तो p भी निकल जाएगा, यहाँ पे ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू, ये फॉर्मेट चेंज करना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना है, अब पी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस है ना सब में, तो हम करेंगे यहां से माइनस पुट करना है, तो सबको उस साइड, इसको उस साइड लेंगे, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। ओके, b के नीचे भी अंडर रूट ए स्क्वायर, इसके सबको डिवाइड करेंगे तो माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, राइट। अब इसकी जगह हम लिखेंगे साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा निकाल चुके ना, कॉस अल्फा लिखेंगे तो आएगा एक्स कॉस अल्फा, और इसकी जगह साइन लिखेंगे तो आएगा वाई साइन अल्फा, और इसकी जगह पी लिख देंगे। तो मतलब यह हुआ कि फाइनली इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ले जाने हैं, तो पहला काम परपेंडिकुलर लेंथ जो आया वो आया सी होल डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कॉस अल्फा आया माइनस ए अपॉन अंडर रूट यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा आया माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। मतलब इस इक्वेशन को जब इसमें फॉर्म में चेंज करना है तो पी अल्फा अल्फा कॉस अल्फा, तो उसका ये स्पेसिफिकेशन है, राइट। और करने का तरीका बता दिया, इसमें क्या करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड दे दो, काम हो गया। या पुट करो, पुट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बेटर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो और फिर उसकी वैल्यू पुट करो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट और पी का याद रखो, राइट। तो तुमको सब चीज ये तीनों चीज याद रखना है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं तो ऐसा होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको काम आएगा, राइट। आज लेक्चर से कुछ ज़्यादा ही हम आगे बढ़ गए क्योंकि मुझे इसको फिनिश करना था, इसलिए टाइम लगा, 8 to 10 मिनट ज़्यादा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ प्रॉब्लम के साथ, जितना पढ़े अब तक स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो होगा सो देखेंगे। फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके।